सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी की कक्षा में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है मेरे प्यारे अब मत सो। तो बच्चों, ये एक बहुत प्यारी सी कविता है। हम क्या पढ़ेंगे आज? मेरे प्यारे अब मत सो। बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं इस कविता के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। तो बच्चों, मुझे एक बात बताइए, आपको सुबह कौन जगाता है? यानी कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपको सुबह सुबह कौन उठाता है? मम्मी उठाती हैं या पापा उठाते हैं? और किस तरह आपको उठाते हैं, जरा याद तो करिए। और एक बात और बताइए मुझे, सुबह जब आप जागते हो तो आपके आसपास का जो माहौल होता है वो कैसा होता है? यानी कि आपके आसपास का जो वातावरण होता है वह किस तरह का होता है? आपको सुबह कौन उठाता है? आपके आसपास का वातावरण कौन कैसा होता है? और साथ ही साथ बच्चों, आप एक बात ये भी बताइए, यदि आप सुबह सुबह नहीं जागेंगे तो आप कितना कुछ मिस कर देंगे। यानी कि यदि आप सुबह देर से जागते हैं तो आप कितना कुछ खो देंगे देखने से। आइए इन सभी बातों को हम इस कविता में पढ़ेंगे। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। बच्चों, ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ये लिखी गई है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। तो बच्चों, इस कविता की कवि कौन है? श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और बच्चों, उन्होंने सुबह सुबह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इस कविता में। उन्होंने बताया है कि जब सुबह होती है तो वे कितनी सुंदर होती है, किस तरह चिड़िया चहचहाती हैं, आसपास का वातावरण कैसा होता है। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या है इस कविता में। शुरू करें कविता। देखिए बच्चों, उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख पा रहे हैं, किस तरह एक माँ अपने बेटे को उठा रही है। एकदम बच्चों, जो चित्र में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि सुबह का यानी कि प्रातः काल का वर्णन किया गया है। उसमें माँ कह रही है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। तो बच्चों, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? इन पंक्तियों में जब वे कह रही हैं उठो लाल अब आंखें खोलो, लाल बच्चों किसे कहते हैं? बेटे को प्यार से माँ बुलाती है ना अपने बच्चों को प्यार से, उठो लाल अब आंखें खोलो। तो एक माता अपने बच्चों को उठा रही है कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। यानी कि अब तुम जल्दी से उठ जाओ और फटाफट से अपना मुंह हाथ धो लो, यानी कि आप फ्रेश हो जाओ। और उसी के साथ साथ वह ये भी बता रही है कि जो कमल की पंखुड़ियां हैं वो जो बीती रात में बंद थी वह भी अब खिल गई हैं। और इसी के साथ साथ उनके ऊपर जो भौरे हैं वो भी आकर मंडराने लगे हैं, यानी कि वह भी झूलने लगे हैं। तो बच्चों, वह अपने बेटे को यानी कि अपने पुत्र को बता रही है माँ कि मेरे लाल, मेरे बेटे, अब तुम उठ जाओ, मैं पानी लाई हूँ मुंह धो लो। देखो तो सुबह बाहर कितना अच्छा नजारा है। साथ ही साथ जो कमल की पंखुड़ियां हैं वह भी खिल गई हैं जो बीती रात सोई हुई थी। इसके साथ साथ भौरे भी उसके आसपास मंडराने लगे हैं। अब तो तुम उठ जाओ। तो बच्चों, हम कविता को और आगे पढ़ते हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। आगे देखिए बच्चों, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती में प्यारी छवि पाई। तो बच्चों, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? जरा देखिए तो हमने पहले क्या पढ़ा है? चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। तो बच्चों, माँ बता रही है जो चिड़िए हैं वहाँ पेड़ों पर चहकने लगी। एकदम सुबह सुबह का ये वर्णन किया गया है ना, तो इसमें जो चिड़िए हैं वे पेड़ों पर चहकने लगी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रातः काल का वर्णन देख रहे हैं आप, कितने सुंदर तरीके से किया गया है। चिड़िया पेड़ों पर चहकने लगी हैं, बहने लगी हवा अति सुंदर। जो हवा है वो बहुत ही अच्छी तरह बह रही है, बहुत अच्छी लग रही है सुबह सुबह की हवा। बच्चों, डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि हमें सुबह सुबह की हवा लेनी चाहिए। और इसी के साथ साथ माँ बता रही है अपने बेटे को, उठो जल्दी से तुम, देखो किस तरह चिड़िया जो है पेड़ों पर चहकने लगी है, हवा अति सुंदर बहने लगी है। नभ में न्यारी लाली छाई, नभ मतलब बच्चों गगन में, न्यारी यानी कि बहुत ही अनोखी, लाली छाई है यानी कि सूरज जो है निकल रहा है और इतनी प्यारी लाली छाई हुई है। क्या तुम इसे को खो दोगे? यदि तुम उठोगे नहीं तो ये सब कैसे देख पाओगे? इसलिए मेरे लाल तुम उठ जाओ। साथ ही साथ वह ये भी बता रही है कि धरती में प्यारी छवि पाई, यानी कि बच्चों जो धरती है
सुबह के वर्णन से धरती बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी इसमें शोभा आ गई है। आओ मेरे लाल उठो, तुम देखो इस धरती को, यदि तुम सोते रहोगे तो ये सब तो तुम खो दोगे। तो चलिए बच्चों, हम कविता को आगे पढ़ते हैं। भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। तो बच्चों, इसका क्या अर्थ है? भोर हुआ सूरज उगाया। भोर कहते हैं हम सुबह सुबह को, यानी कि मैं अपने बेटे को बता रही है कि सुबह हो गई है, देखो सूरज भी उगाया है, अब तो तुम उठ जाओ, अब तक क्यों सो रहे हो। जल में पड़ी सुनहरी छाया, जल यानी कि बच्चों जो पानी होता है तालाबों में भरा हुआ, नदियों में भरा हुआ, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की इस पे किरणें पड़ती हैं, तो वह जो किरणें होती है ना, वो सुनहरी लगती है। भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। तो मेरे लाल अब तुम उठ जाओ, देखो सूरज भी निकल आया है, सुबह भी हो गई है, और इसके साथ साथ जल में देखो कितनी प्यारी सुनहरी किरणें पड़ रही हैं और ये कितना सुंदर लग रहा है। तो बच्चों, माँ बेटे से कह रही है, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे, अब ना सो। यानी कि वह बोल रही है, जितने भी कुछ मैंने अभी बताया है, प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन किया गया है इस कविता में, यदि तुम सोते रहोगे तो ये सब खो दोगे। तो मेरे लाल अब तुम उठ जाओ, इन सबको मत खो, उठो, देखो प्रकृति ने कितना कुछ हमें दिया है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, सूरज निकल रहा है, किस तरह धरती पर एक बहुत अच्छी सी सुंदरता छाई हुई है, कमल के फूलों की पंखड़ियां भी उठ गई हैं और उनके आसपास बच्चों भंवरे भी मंडरा रहे हैं। तुम क्या इन सबको सोते सोते खो दोगे? यदि बच्चों हम समय पर नहीं उठेंगे सुबह में, तो हम इस सारे वर्णन को तो खो देंगे ना। तो बच्चों, इस कविता में श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने सुबह की सुंदरता का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, प्रकृति की चीजों का वर्णन किया और हमें बताया है यदि हम सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो किस तरह हम यह सब खो देंगे। तो एक माँ अपने बेटे को बहुत ही प्यारे ढंग से उठा रही है और उसको बता रही है, यदि तुम सोते रहोगे तो इन सबको खो दोगे, इसलिए मेरे लाल अब तुम उठ जाओ, यदि सोते रहे तो तुम सब कुछ खो दोगे। तो बच्चों, ये कविता हमने पढ़ी है, आप लोगों को बहुत मजा आया ना। तो बच्चों, आप सब भी अब से सुबह जल्दी ही उठेंगे और साथ ही साथ बच्चों, ये जो सुबह की प्रकृति का वर्णन है, सुबह आप जब उठेंगे तो इन सब नज़ारों को देख पाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ, ये कविता होती है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।